हेलो एवरीवन, वेलकम टू किंग क्विज। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब बैठे होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक नई वीडियो एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड बातें की थी, उसके हिस्ट्री पढ़ा था। इसके बाद हमने पर्पस पढ़ा था कि क्यों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो सामने आई, उसका खास मकसद क्या था। और इसके बाद हमने उसकी पोस्टुलेट पढ़े, पोस्टुलेट भी हमने डिटेल में पढ़े थे। बॉन्ड ऑर्डर भी पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है और किस तरह हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम किस तरह मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हैं। किस तरह एक एटम है, एटम के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं जिससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कहां पर है और कहां पर हम उसको प्लेस करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कहां पर है और उसको हम कहां पर प्लेस करते हैं। ठीक है जी, हमने बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना है। इसके अलावा हमने कहना है हमने जो भी मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता, उसके बारे में भी हमने इसी वीडियो में हमने बताना है। तो हमारे साथ रही है। एप्लीकेशन में फर्स्ट नंबर है हमारे पास कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, आया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, H2 मॉलिक्यूल मौजूद है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट ये है। एंड सेकंड पॉइंट ये है, अगर एग्जिस्ट करता है तो इसमें हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल है किससे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल किस तरह बनते हैं, एंड इसमें कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड ऑर्डर भी हमने फाइंड करना है। हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन एटम की तरफ जाए, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं एक ही इलेक्ट्रॉन है, हम सिंपल कहते हैं 1s1। सही है। देखिए, जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होते हैं तो वो कन्वर्ट होता है किस चीज में, H2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर कितने ऑर्बिटल है, एक 1s1, दो हाइड्रोजन है। क्लियर? दोनों का 1s1 तो इसी तरह मैं लिख सकता हूँ 2 1s1। ठीक है, मतलब एक इस हाइड्रोजन का 1s1 और एक इस हाइड्रोजन का 1s1, मतलब दो 1s1 ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो हमारे पास बनता है सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s। सही, सॉरी, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s बनता है। सही है। अब देखिए कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, दो, तो दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू हुजूर सबने लोअर एनर्जी में हमने इलेक्ट्रॉन को इमिडिएट करना है। यहाँ पर दो है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है जी, ये तो सिंपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है कि सबसे पहले हमने सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, सिग्मा स्टार 1s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है जी, इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम में अगर आप देखें, फ्रॉम डाउन टू अपवर्ड एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है। क्लियर? ये एक हाइड्रोजन एटम है एंड यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन एटम है। क्लियर? ये एक हाइड्रोजन का क्या है, 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड ये भी इसी हाइड्रोजन का क्या है, 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्लियर? दो हाइड्रोजन एटम है, एक इसका 1s1 है एक हाइड्रोजन का और दूसरा इसका है। क्लियर? मैंने कहा था पिछले वीडियो में, जब भी ये इसके इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों वेसिकल में जब दोनों ऐड होंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्लियर बनेगा, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब डिस्ट्रक्शन होगी तो डिस्ट्रक्शन से हमारे पास बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर? मतलब ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद हमारे पास एक ऑर्बिटल यहां पर आएगा एंड एक ऑर्बिटल यहां पर आएगा। सही है। यहां पर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। अब जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं कि इससे क्या बनता है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। लेकिन जब पेरेंटल ऑर्बिटल से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी पेरेंटल ऑर्बिटल से कम है तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड जिसकी ज्यादा है इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए इसकी एनर्जी इससे कम है ना, देखिए ये एनर्जी लेवल है तो इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी इससे ज्यादा है तो इसको हम बॉन्डिंग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, सिंपल एंटी बॉन्डिंग कहेंगे। अब यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन ही है, टोटल दो इलेक्ट्रॉन है।
तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमने वहां पर अरेंज करने हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम है। ठीक है जी। प्रिंसिपल भी यहाँ ये कह रहा है कि सबसे पहले हमने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देने, उसके बाद हम हायर की तरफ जाएंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल को नहीं देखना, अब हमने सिर्फ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखना है। इसकी एनर्जी सबसे कम है तो सबसे पहले हमने इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। अगर एक्सिस में है इलेक्ट्रॉन तो फिर हमने यहाँ पर जाना है। इसके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? सिग्मा। एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा स्टार। क्लियर? 1s1 ऑर्बिटल है तो हम कहेंगे 1s सिग्मा, एंड यहां पर हम कहेंगे सिग्मा स्टार 1s, इसी तरह एंड सिग्मा 1s। क्लियर? इसी तरह हम लिखेंगे। क्लियर? सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज्यादा है। तो ये था हाइड्रोजन का एटॉमिक क्या एनर्जी लेवल डायग्राम, जिसमें 1s1 एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन का 1s1 आपस में मिक्स होता है, जिससे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट है, एंटी बॉन्डिंग में कोई भी नहीं है। क्लियर? अब हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। बॉन्ड ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं? आप लोगों को पता है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है, लास्ट लेक्चर में हमने बातें की थी बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, कि हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको हमने 2 पे डिवाइड करना है। सही है? अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0। 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 2/2 = 1। तो मतलब ये है बॉन्ड ऑर्डर से कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम के दरमियान कितने बॉन्ड पॉसिबल है? एक बॉन्ड पॉसिबल है। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन एंड दूसरा हाइड्रोजन, इसके दरमियान सिर्फ एक ही बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड एक ही होगा। सही है? ये तो था अबाउट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके दरमियान एक बॉन्ड है। क्लियर? सेकंड हम पढ़ेंगे अबाउट हीलियम मॉलिक्यूल। हीलियम मॉलिक्यूल है कि नहीं? आया हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? क्लियर? उसके लिए भी हमने ये सारी चीजें डिटेल में करनी है। अच्छा जी, He ये हीलियम है, N2 से मुराद हीलियम मॉलिक्यूल। क्लियर? हम जब हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, He हीलियम क्या है? हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2। अब देखिए जिस तरह से पहले कहा, फॉर एग्जांपल 2 हीलियम मॉलिक्यूल्स है और जब कंबाइन होंगे तो He2 मॉलिक्यूल बनाएगा। अब एक हीलियम का 1s1 एंड दूसरा हीलियम का 1s1, दोनों को जब हम कंबाइन लेते हैं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं 2 × 1s1, सॉरी 2 है, 2 × 1s2 इस तरह लिख सकते हैं। ये हीलियम का हीलियम मॉलिक्यूल बना है। मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब चेंज, हम लिखते हैं सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, टोटल 4 है तो 2 यहां पर लिखेंगे, 2 यहां पर लिखेंगे। सही है? एनर्जी लेवल डायग्राम की तरफ जाते ही देखिए ये एक हीलियम एटम है, ये दूसरा हीलियम एटम है। ये एक हीलियम एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा हीलियम का एटॉमिक ऑर्बिटल है। क्लियर? कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है? 1s2। ये कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है? 1s2। सिर्फ एक ऑर्बिटल है उसके। तो इससे मुराद क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सही है? अब ये तो जब मिक्स होंगे तो जिस तरह मैंने कहा, मिक्स होने के बाद 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है तो इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी ज्यादा है तो इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। एनर्जी कम है तो हम सिग्मा, कौन सा ऑर्बिटल में जो है 1s तो सिग्मा 1s, यहां पर सिग्मा स्टार 1s।
इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने हैं, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 हमने यहाँ पर अकोमोडेट करने हैं। यहाँ पर 2 लिखेंगे एंड 2 यहाँ पर आएगा, हम इसी तरह लिखेंगे। क्लियर? तो हीलियम में जब 1s2 एक हीलियम का दूसरा 1s2 जब 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं तो 2 हमारे साथ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एंड एंटी बॉन्डिंग मतलब 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। जिसकी एनर्जी कम है दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी ज्यादा दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 1s वो लेब हुआ है तो सिग्मा 1s एंड हायर जो है सिग्मा स्टार 1s है। सही है? अब हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में मौजूद है, 2 पे डिवाइड करेंगे हो जाएगा 0 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये है कि हीलियम एंड हीलियम के दरमियान बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये है कि He2 मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल He2 मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी? हीलियम बेसिकली क्या है? हीलियम बेसिकली हमारे पास है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एक एटम वाले मॉलिक्यूल पॉसिबल है कि नहीं, तो आप लोग कह सकते हैं हाँ, जो नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे क्या है? ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर? क्योंकि ये फ्रीली स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो हम कहेंगे कि He मॉलिक्यूल पॉसिबल है, He2 मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ऑक्सीजन जो है उसके पे पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो करता है, और इसका हमने एनर्जी लेवल डायग्राम काफी डिटेल में पढ़ना है। आज की वीडियो में आपको जो भी मसला है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।